वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और टेंस का तीसरा रूप समझ लीजिए, और इसे कहा जाए कि भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का ये पहला रूप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब इसमें कुछ डिफिनिट नहीं होता है। तो इसकी जो पहचान होती है वो मैं बता रहा हूँ। पहचान आपको याद करना होगा कि क्रिया जो होता है, क्रिया में सामान्य रूप से, ठीक है, गा, गे और गी प्लस रहता है, ठीक है। गा गे गी प्लस मतलब गा गे गी रहता है। तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जैसे देख लीजिए एक दो वाक्य, जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये डिफिनिट नहीं है। जाऊंगा कहता है, जाऊंगा हो सकता है जा भी सकेगा, नहीं भी जा सकता है। दूसरा है वह वापस आ जाएगा। मान लीजिए कि अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने जा रहा है, यानी ट्रेन पकड़ने जा रहा है, और कहता है कि इसको ट्रेन पकड़ा के वापस आ जाएगा, लेकिन हो सकता है उसका मन कि नहीं, वो ट्रेन पे ही चल के थोड़ा कुछ और दूर चले जाए, मतलब वहाँ उसके रूम तक चला जाए। तो ये डिफिनिट नहीं बता रहा है, इसीलिए ये वाक्य क्या है, इंडेफिनिट है। अगला है कि हम लोग ज़रूर घर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़रूर घर जाएंगे। तो इसमें एक ताकत है, एक कहिए कि जोर लग रहा है एक वाक्य में। फिर दूसरा वाक्य है वह अवश्य फुटबॉल खेलेगा। तो मतलब इसमें भी क्या है, अवश्य लगा हुआ है। इन दोनों वाक्य में जो है कि जोर लगने वाला चीज़ है, तो ये डिफिनिट को संकेत कर रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बनाने का नियम हम देख लेते हैं पहले। तो बनाने का नियम क्या है, ये है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस भी वर्ब लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। नोट में एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पर लगे कि वाक्य में निश्चित, निश्चय, निश्चय, अवश्य, जरूर, जरूर निक वादा आदि संकल्प हो, उसमें क्या करेंगे, उसमें शैल के स्थान पर हम विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना होगा इसमें, नहीं तो मेरा वाक्य क्या है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं घर जाऊँगा, तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, आई शैल गो टू या फिर गो होम। तो मैं घर जाऊंगा, फिर वह वापस आ जाएगा, तो ही विल कम बैक। अब फिर क्या है, हम लोग ज़रूर घर जाएंगे। तो हम लोग है तो वी, यहाँ पर देखिए इसमें मैंने लिखाया है अवश्य, मतलब संकल्प है, तो वी के साथ में विल लग जाएगा। वी विल गो होम। और वह अवश्य फुटबॉल खेलेगा, तो उसमें ही शैल लग जाएगा और प्ले फुटबॉल। तो हो गया, ये इस तरह बनेगा।
एक चीज़ मैंने प्रत्येक टेंस में बताया है कि इसमें भी आई, यू, दे, वी इनके साथ में शैल लगता है और ही, सी, इट, नेम इनके साथ विल लगता है। ये याद रहना चाहिए। और जहाँ अवश्य या फिर कोई संकल्प की बात हो तो उसमें यह स्थान बदल जाता है। इसका शैल के स्थान पे विल हो जाएगा और विल के स्थान पे शैल हो जाएगा, चाहे वह कुछ भी हो।